क्वेश्चन कराए क्वेश्चन। ठीक है ठीक है। Those reactions or processes for which rate of forward and rate of backward reaction becomes equal are called as equilibrium reaction, and this phenomena is known as equilibrium. ठीक है। अब इसमें दो चीजें आ रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड। जरा इसके बारे में बात करते हैं। आपने हमेशा इस चैप्टर से पहले कभी भी अपनी लाइफ में अगर रिएक्शंस पढ़ी हैं तो इस तरीके की पढ़ी हैं, इसमें रिएक्टेंट से क्या मिलता है? प्रोडक्ट। इन रिएक्शंस को बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन और सिंगल डायरेक्शनल रिएक्शन, जो रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बनाती है। ठीक, इनमें कोई फॉरवर्ड और कोई बैकवर्ड नाम की चीज नहीं होती है, ये एक ही डायरेक्शन में चलती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। जो जनरली क्या यही होता है, बट कभी कभी ऐसा होने लगता है कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाने लग जाता है, उल्टा होने लग जाता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बनाने लगता है। इस तरीके की रिएक्शंस को ये एक्चुअल में इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हैं। इसमें जो आपका ये वाला पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाय डायरेक्शनल। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन है। अगर रेट जो है ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट जो है ऑफ बैकवर्ड वो इक्वल हो जाए, इसे बोलेंगे आर एफ और इसे बोलेंगे आर बी, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा।
ये है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो इक्विलिब्रियम आपका आ जाएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है इक्विलिब्रियम किस तरीके के कंटेनर में आता है, क्लोज्ड कंटेनर में या सील्ड कंटेनर में। अगर कंटेनर क्लोज या सील्ड नहीं है तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ठीक है, एग्जांपल देखें। यह है नैप्थलीन, नेचुरली सॉलिड होता है। इसको जब आप यूज करते हो इन टॉयलेट या किसी और जगह पर, तो ये सॉलिड से किस में आ जाता है, गैस में। और ये डायरेक्शनल होती है, सिंगल डायरेक्शन, और ये सब्लिमेशन हो रहा है इसका। ठीक है, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, ओपन एनवायरनमेंट में आपने इसे रखा हुआ है। कभी आपने सोचा कि नैप्थलीन को जब हम ओपन में रख रहे हैं तो ऐसा हो ही रहा है, नैप्थलीन का साइज धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। अगर नैप्थलीन का स्टार्टिंग साइज ये है तो आफ्टर सम टाइम इसका साइज इतना रह जाएगा, क्योंकि वो सब्लाइम हो रहा है ना। उसकी आउटर लेयर सब्लाइम होती रहती है, इनर लेयर आती जाती है, ऐसा होता है। आप सभी ने देखा होगा, कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूँ। कभी आपने ये सोचा कि जब हम नैप्थलीन को मार्केट से, है ना, परचेज करके लाते हैं तो नैप्थलीन जो है एक पैक्ड सील्ड पैकेट में मिलता है, और उसमें भी सब्लिमेशन होना चाहिए। लेकिन उसमें हमें कभी भी नैप्थलीन, आपसे आप बहुत ओल्ड स्टॉक का नैप्थलीन ले लो तब भी आपको उसका साइज जो है वो इतना ही मिलेगा। तो उसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मतलब जब आपके पास कंटेनर पैक्ड है, एक पॉलिथीन की रैप में आता है, है ना, कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये ओपन कंटेनर में क्यों नहीं आ रहा है, रैप करके क्यों आ रहा है? रैप करके इसलिए आ रहा है कि अगर आप उसको ओपन कंटेनर में रखते तो नैप्थलीन जितना भी गैस स्टेट में आता सारा का सारा लिबरेट हो जाता एनवायरनमेंट में। लेकिन जैसे ही आपने क्या करा, उसको एक क्लोज कंटेनर में डाल दिया, तो क्या हुआ कि नैप्थलीन सब्लाइम हुआ। बिल्कुल सब्लाइम तो होगा ही, उसे रोक नहीं सकते। लेकिन जो वो पॉलिथीन की जो वॉल्स हैं, जो पैकेट की वॉल्स है ना, उसने उसे क्या कर दिया, वापस डिपॉजिट। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि नैप्थलीन के पार्टिकल को उसने बाहर नहीं जाने दिया। बाहर चला जाता अगर नैप्थलीन का पार्टिकल एनवायरनमेंट में, तो कभी दोबारा डिपॉजिट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए जो ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं वो हमेशा एक क्लोज्ड कंटेनर में ही मिलेंगे आपको, कभी भी ओपन कंटेनर में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आपके पास ये कंटेनर है, ठीक, या इस कंटेनर में बॉटल कुछ भी ले लो इसको, ठीक है, और ये एक और कंटेनर, दोनों कंटेनर में एक सेम लिमिट तक वाटर फिल कर रखा है। लेकिन ये वाला कंटेनर ओपन है, जस्ट लाइक बिस्लरी बॉटल, ये कोई ओपन कंटेनर है। तो आपने देखा होगा ओपन कंटेनर में से गैस, मतलब वाटर इवेपोरेट होने लगता है और धीरे धीरे उसका लेवल कम होता है। बिस्लरी की बोतल जब मार्केट से खरीदते हो तो उसमें कंप्लीट सील लग के आती है, इसीलिए सील ब्रेक करने के बाद ही हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं। इसलिए सील लगी हुई आती है
क्योंकि इवेपोरेट तो ये 100% होगा, लेकिन उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कंडेंस बैक। जब ये इसकी रूफ से हिट करेगा तो वापस कंडेंस हो जाएगा, है ना, ऐसा देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस बॉटल को इतना फिल कर लो, हाफ, और इसको छोड़ दो एक दिन के लिए। अब दिन अभी भी इसकी वॉल्स पे वाटर लगा हुआ है कंडेंस फॉर्म में, मैं तो देख सकता हूँ, आप ये खुद चेक करना। लेकिन कंटेनर का ढक्कन या कंटेनर का लिड आपको कंप्लीटली लगा के रखना, ओपन करोगे तो बाहर चला जाएगा। आपको यहाँ पर देखो, है ना, डिपोजिशन दिख रहा होगा, वॉल्स इन द साइड्स ऑफ द कंटेनर, ये इक्विलिब्रियम है, बिकॉज वाटर जो गैस स्टेट में बना वो बाहर नहीं जा पा रहा है। अगर वो बाहर चले जाता तो सिंगल डायरेक्शन हो जाती, और अगर वो अंदर ही रह गया तो इक्विलिब्रियम आ गया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये दिखेगा आपको सिर्फ क्लोज कंटेनर में। ओपन कंटेनर में कभी भी इक्विलिब्रियम आपको नहीं दिखाई देगा। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। हाँ बोलो। बिल्कुल करेगा, सब्लिमेशन तो हीट की प्रेजेंस में कर देगा वो। हवा नहीं भर जाएगी, नेफ्थलीन के मॉलिक्यूल्स फॉसिल हो जाएंगे ना, नेफ्थलीन गैस में आ जाएगा, लेकिन फिर वो दोबारा डिपोजिट भी होगा, दोनों चीजें साथ में होंगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेट वाला, रेट लिखवाई थी ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वो समझिए। यहाँ पर आपके पास 1000 लीटर वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं पहले एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ फिर इसको समझाऊंगा। पॉइंट ये है, ऐसे इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, इक्विलिब्रियम Equilibrium is a dynamic process but appears to be static. Equilibrium एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चल रही होती है, बट हमें ऐसा लगता है कि वो प्रोसेस रुकी हुई है। क्या मतलब है इसका? सपोज करो यहाँ से 5 लीटर पर मिनट, ये रेट है, 5 लीटर पर मिनट वाटर आ रहा है और यहाँ से 2 लीटर पर मिनट वाटर जा रहा है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं आफ्टर 10 मिनट यहाँ पर वाटर का लेवल राइज होगा या नीचे चला जाएगा, फॉल हो जाएगा? इस जगह यहाँ, हाँ, वाटर का लेवल राइज होगा या फॉल होगा आफ्टर 10 मिनट? कितना राइज हो जाएगा, कितना राइज होगा? 30 लीटर राइज हो जाएगा। 5 लीटर आ रहा है, 2 लीटर जा रहा है 1 मिनट में, 10 मिनट से करोगे तो 50 आएगा, 30 चला जाएगा, और इनबिल्ट 1000 तो था ही, तो हो जाएगा आपके पास 1030 लीटर, लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ 20, एक उल्टा कर दिया, 2 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट, 10 मिनट के बाद कितना ऑब्जर्व करोगे? 970 लीटर, लेवल डाउन चला जाएगा। अब एक और आ जाओ कि आपने यहाँ ऐड करा 5 लीटर पर मिनट और बाहर कर दिया 5 लीटर पर मिनट। अब इस केस में आप इनफाइनाइट टाइम के बाद चेक कर लो, तब भी आपको जो लेवल ही मिलेगा वो लेवल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये क्लासिकल केस है किसका? इक्विलिब्रियम का। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रोसेस नहीं हो रही है, प्रोसेस तो लगातार हो रही है,
बट अपने को क्या लग रहा है कि प्रोसेस रुकी हुई है। ऐसा बिल्कुल, प्रोसेस इसलिए लगातार हो रही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो गई है, ये है इसका मतलब। इसलिए इक्विलिब्रियम टोटली डिपेंडेंट है रेट पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो रेट पे डिपेंडेंट है। रेट का क्या मतलब होता है, एनी क्वांटिटी विच इज डिवाइडेड बाय टाइम, लाइक डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज रेट, विच इज नोन एज वेलोसिटी और स्पीड। एक वेक्टर है, एक स्केलर क्वांटिटी। ये कह लो ये फ्लो रेट है ना पानी का। तो इसमें रेट का ये इंपॉर्टेंस है, आप अगर समझ रहे हो। तो इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में आएगा, और इक्विलिब्रियम जो है आपका वो क्या बोलते हैं, उसके अंदर रेट जो है वो कांस्टेंट होगी, वो सेम होगी दोनों की। समझ में आ गया होगा आई गेस, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कलर इसमें सब रेट का जो है वो है इम्पोर्टेंट, कि रेट क्या है, किस तरीके से रेट चेंज होती है। हाँ बहुत सारे हैं अभी। एक तो नेपथलीन वाला बता दिया जो है आपके पास, एक वाटर वाला हो गया जो बिस्लरी बॉटल के अंदर आप वाटर लेके आते हो वो, तो उसमें लेवल क्यों नहीं कम होता है विद द टाइम, ओपन कंटेनर में रखोगे तो लेवल कम हो जाएगा। बता रहा हूँ, ठीक है। लिखिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला टाइप फिजिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। ये 3 टाइप का इक्विलिब्रियम है अपने पास। फिजिकल में फिजिकल है एक, फिर दूसरा केमिकल है, थर्ड आयनिक है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के बीच क्या होता है ये। लिखें, हाँ the equilibrium established in between physical states या physical phases is called physical equilibrium। पहला solid liquid equilibrium। पहला है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इस इक्विलिब्रियम में एक फेज सॉलिड में रहेगा और दूसरा फेज लिक्विड में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेज। इस सॉलिड और लिक्विड फेज के बीच में इक्विलिब्रियम इसमें एस्टैब्लिश हो जाए। जब आप सॉलिड से
लिक्विड की तरफ मूव करते हो, तो इस प्रोसेस को एक नाम देते थे हम थर्मो में, क्या बोलते थे इसे? फ्यूजन। गुड। वैसे इसे मेल्टिंग बोलते हैं, बट साइंटिफिकली फ्यूजन कहेंगे। और जब हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते थे तो ठीक है, बिल्कुल सही है, सॉलिडिफिकेशन। गुड। दैट मीन्स रेट ऑफ फ्यूजन and rate of solidification must be equal to each other, ये आपके पास क्लासिकल एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का। इसमें आप एक तरफ आइस ले सकते हो और दूसरी तरफ वाटर ले सकते हो, और अगर आप इस तरीके से सेटअप कर दो कि आइस से वाटर और वाटर से जो आइस का बनने का जो रेट है वो सेम हो जाए, तो आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, कर सकते हैं उसको। ठीक है, एक कंटेनर इस तरीके से डिजाइन किया जाए जिसमें आइस से वाटर बन जाए, वाटर से आइस, तो एक जगह उसको फ्रोजन स्टेट में रख लेंगे, टेम्परेचर 0 पे रखेंगे, और उसके दूसरे कंपार्टमेंट में टेम्परेचर 0 से थोड़ा ज्यादा कर देंगे। 0 से ज्यादा करते ही वाटर में आ जाएगा, 0 पे आइस में आ जाएगा। ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख लेना कि रेट ऑफ फ्यूजन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, हो गया। दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा लिक्विड गैस। लिक्विड से जब गैस पे जाता है क्या बोलते हैं उसे? वेपराइजेशन। गुड। और गैस से लिक्विड पे कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन भी बोल देते हैं, कंडेंसेशन। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये अगर ऐसा हो जाए आपको, आपके पास जो सेकंड टाइप का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, दैट इज लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। क्या होगा तीसरा? सॉलिड गैस या गैस सॉलिड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक तरफ गैस ले लिया, एक तरफ सॉलिड ले लिया। जरा बता दो मेरे को। ठीक है, पहले में डिपोजिशन, सब्लिमेशन। ये नेपथलीन वाला एग्जांपल है। रेट ऑफ डिपोजिशन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ सब्लिमेशन, तो आपके पास सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फोर्थ, सबसे काम का है इसमें फोर्थ, दैट इज लिक्विड इन गैस इक्विलिब्रियम। ये थोड़ा अलग है, लिक्विड गैस अलग होता है और लिक्विड इन गैस अलग होता है। अब ये कैसे अलग है वही समझाना है। सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है क्या गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो सकती है। समझ रहे हो, जैसे हमारे पास कोई सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है किसी में, तो क्या गैस डिसॉल्व हो सकती है लिक्विड के अंदर?
तो आप कोई बताएगा मुझे, हो सकती है या नहीं? हो सकती है, तो कोई एग्जांपल? ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर हो सकता है, ऑक्सीजन इन ब्लड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, अमोनिया इन वाटर, HCl इन वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर, सल्फर ट्राइऑक्साइड इन वाटर, इतने सारे बता दिए। क्लोरीन इन वाटर, ठीक है, ये सब डिसॉल्व हो जाता है। तो गैस वाटर में डिसॉल्व हो सकती है। ये तो वाटर लिया, और भी कोई लिक्विड ले सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ये आपके पास कोई लिक्विड है, और हम चाहते हैं कि इस लिक्विड में गैस का पार्टिकल क्या है, डिसॉल्व हो जाए। तो यहाँ ये गैस का पार्टिकल है। अब गैस का पार्टिकल जब इसमें डिसॉल्व होगा तो वो दो पैटर्न में रहेगा। कुछ पैटर्न तो लिक्विड से बाहर रहेगा इसका। अच्छा, ये कंटेनर सील्ड है आपका, इसमें हमने कैप लगा रखी है और ये सील्ड है। ये गैस का जो पार्टिकल है, ये दो तरीके से इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश होता है। एक तो इसका इक्विलिब्रियम है कि ये गैस का पार्टिकल अनडिसॉल्व से डिसॉल्व फॉर्म में आ जाए, और दूसरा है डिसॉल्व से अनडिसॉल्व फॉर्म में आ जाए। ये इक्विलिब्रियम चल रहा है इसमें। मतलब जो गैस है, गैस आपके पास डिसॉल्व्ड है, और दूसरी तरफ गैस आपके पास अनडिसॉल्व फॉर्म में है। अब सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, क्या ऐसा होता है या बस हम ऐसा पढ़ रहे हैं? देखिए, ये हमने जैसे कोका कोला या पेप्सी ले ली हमने, ठीक, और आपको पता ही है ये जितनी भी बॉटल्स होती हैं, है ना, इनके ऊपर एक सील लगी हुई आती है, क्लोज होता है ये कंप्लीट, है ना। अब इसमें बहुत ही फेमस गैस है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एरेटेड ड्रिंक के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, बियर, दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एरेटेड ड्रिंक्स के अंदर काउंट होती हैं, एरेटेड ड्रिंक्स। एक नॉन एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे माजा, हाँ, इन्हें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं, और इनको एरेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं। एक नॉन एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जिसका एग्जांपल है माजा, फ्रूटी, स्लाइस। उसमें बिल्कुल भी आपके पास CO2 नहीं होती। जो वो वाली नॉन एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, वो पूरा ऊपर तक फिल होके आती है, और जो एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, वो कभी भी ऊपर तक फिल होके नहीं आएंगी। वो एक थोड़ा जगह स्पेस छोड़ा जाता है, उसके नीचे वो फिल होता है। ये स्पेस छोड़ा जाता है जिससे गैस का पार्टिकल यहाँ पर आ सके, ठीक है। हाँ, ये कुछ गैस इसके अंदर भी है। गैस जितनी ज्यादा इसके अंदर होगी, उतना ज्यादा आपको टेस्ट आएगा। हाँ जी। अब इसमें एक इक्विलिब्रियम चल रहा है इस तरीके से कि ये कुछ डिसॉल्व हो रही है इसमें, और कुछ इसमें से अनडिसॉल्व भी हो रही है, ठीक है। अनडिसॉल्व, सुन लो, डिसॉल्व और अनडिसॉल्व दोनों फॉर्म में है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आपने इसका लिड खोला तो आपको एक हिसिंग साउंड आता है ऐसा, फिर इस तरीके से आता है, झाग बनता है, इसमें से गैस बाहर आ जाती है। तो उसमें होता क्या है, ये अनडिसॉल्व जो फॉर्म की गैस है वो बाहर आ जाती है, लेकिन सारी गैस बाहर नहीं आती। कुछ गैस इसके अंदर जो डिसॉल्व होती है वो अभी रहेगी इसमें। उसको आप निकालने के लिए क्या कर सकते हो, या तो इस बॉटल को जोर से शेक करो, जोर से शेक करोगे तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, पार्टिकल्स को गैस के वो बाहर आ जाएंगे। नहीं तो आप इसको हीट कर लो,
तो भी हो जाएगा, नहीं तो इस पूरे को कई बार मिक्स करो, मिक्स करने से जितनी बार मिक्सिंग करोगे गैस बाहर निकलती जाएगी इसमें से, है ना। एक टाइम के बाद कंप्लीट सारी गैस निकल जाएगी। लेकिन ऐसा है जैसे ही आपने बॉटल ओपन करी तो अनडिजॉल्व फॉर्म की सारी गैस बाहर आ जाएगी, लेकिन जो डिजॉल्व फॉर्म की गैस है वो बाहर नहीं आएगी। आपको टेस्ट किस वजह से आता है? डिजॉल्व फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। जितना ज्यादा CO2 डिजॉल्व है उतना बढ़िया आपको टेस्ट आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल थम्स अप जो है वो स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि उसके कंपैरिजन में कोका कोला में थोड़ा कम CO2 होता है। ठीक है, हाँ। तो ये हम इस वक्त टॉपिक पढ़ रहे हैं किस तरीके से गैस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम है। हाँ, ये बिल्कुल डेली लाइफ का एग्जांपल है। डिजॉल्व अनडिजॉल्व फॉर्म में गैस है आपके पास, गैस इसमें आ भी सकती है, गैस इसमें से जा भी सकती है। हम ये पढ़ेंगे इस पूरे को पढ़ने के बाद कि वो क्या क्या तरीके हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा गैस इसमें अंदर है। ठीक है, जितने भी मार्केटिंग कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर है, वो चाहता है कि आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मिले, जितना टेस्ट आपको लगेगा, तो इसलिए आप बार बार खरीदोगे उसे टेस्ट के लिए। तो टेस्ट तभी आएगा जब इसमें क्या होगा, CO2 प्रेजेंट होगा। आप क्या करो, आप मार्केट से बॉटल ले आओ, उस बॉटल को एक ओपन कंटेनर में डाल दो, लार्ज कंटेनर में। ठीक है, बड़े से कंटेनर में उसको डाल दो और सारा का सारा CO2 उसमें से निकल जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, और फिर उसे ड्रिंक करो, आपको बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। आपको ऐसे लगेगा हम इसमें मीठ जो है ना स्वीट वाटर पी रहे हैं, बिल्कुल, और कोई टेस्ट नहीं आने वाला। तो टेस्ट आता है एक्चुअल में, इट इज ड्यू टू CO2, है ना, जो आपको इसमें एक अपीलिंग टेस्ट देता है ना। इसको आप ड्रिंक करते ही एक टेस्ट अलग आता है, एक सेंसेशन होती है माउथ में, क्योंकि गैस लिबरेट हो रही होती है ना। तो वो वाला जो आपको हाँ, वो जो आपको क्या कहते हैं सेंसेशन है, जो अपीलिंग टेस्ट है, वो नहीं मिलेगा अगर इसमें से सारी गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इसका डेली लाइफ एग्जांपल है इक्विलिब्रियम का। किसी को कुछ पूछना है तो अब आप पूछ लो, और अगर नहीं पूछना तो लिख लो, बना लो इसको, फिर मैं लिखवा देता हूँ। दोबारा बोलोगे? ये ड्रिंक क्या होती है? सैंपल हार्मफुल तो है ही, और उसमें तो बहुत ज्यादा, वैसे मतलब ज्यादा पियो तो हार्मफुल है, नॉर्मल अमाउंट में एक हो जाती है। हाँ, केमिकल्स वगैरह तो एडेड हैं ही इसमें, बाकी इसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर होता है, इसलिए भी मना करते हैं। हाँ, वो तो निकल ही जाएगी, मैंने पहले ही बोला ना, इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में ही आएगा सर, ओपन में नहीं आएगा इक्विलिब्रियम। अगर आप इसे ओपन कर दोगे सारी गैस अनडिजॉल्व फॉर्म में आ जाएगी। नोट कर लो, इसके बाद लिखवा देते हैं। आप लोगों की सैटरडे की क्लास ले ली थी मैंने, है ना, पहले बता दिया था मैंने आपको। नोट हो गया तो लिखो।
in this type of equilibrium, in this type of process, the equilibrium is established. In this type of process, the equilibrium is established in between dissolved form of gas, या फिर ऐसे लिख लें in between incorporation of gas in liquid, incorporation of gas in liquid and elimination of gas from the liquid. इनकॉर्पोरेशन का मतलब है गैस का डिसॉल्व होना और एलिमिनेशन का मतलब है गैस का अनडिसॉल्व फॉर्म में आना। डाउनवर्ड एरो जो लग रहा है इसमें बॉटल के अंदर, डाउनवर्ड एरो जो लगा रखा है वो आपका इनकॉर्पोरेशन का है और अपवर्ड एरो जो है वो आपका एलिमिनेशन का है। एलिमिनेशन फ्रॉम द लिक्विड, लिक्विड में से एलिमिनेट हो जाना। कोई डाउट? नहीं। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना 12th में भी आता है, ये सॉल्यूशन चैप्टर में बिल्कुल सेम, 1% चेंज नहीं होता और उसको पढ़ते हैं हेनरीज लॉ के टॉपिक के अंदर। ये एक्चुअल में हेनरीज लॉ चल रहा है, ये सब हेनरी ने बताया था जो भी हम पढ़ रहे हैं। और 11th में हेनरीज का नाम ही नहीं है, इसलिए यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं। 12th में आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि अभी हम हेनरीज लॉ को पढ़ रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन आएगी, 12th में भी आती है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। उसको बोलते थे 12th में एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ना तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन इस 4th की लिख लो, ठीक है। अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक की एप्लीकेशन क्या है, इस टॉपिक की, ठीक है। तो नोट हो गया है बेटा आप सभी का। तो आप आगे लिखें एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन क्या है वो समझ लें आप। हेनरी ने ये कहा कि ऐसा सब कुछ होता है। उसके बाद हेनरी ने एक इम्पोर्टेंट चीज बताई। हेनरी ने कहा कि हम चाहते हैं कि गैस ज्यादा से ज्यादा किस फॉर्म में आए, नीचे वाली साइड, मतलब डिसॉल्व फॉर्म में। तो उसके लिए हेनरी ने क्या कहा वो समझ लो। देखो भाई, गैस जो होती है, गैस की डायरेक्शन होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ा था। अब आप चाहते हो कि गैस इसके अंदर आए। जब आप इसे फिल कर रहे होगे तो किस प्रेशर से फिल करो, हाई प्रेशर। लो प्रेशर से फिल करोगे तो गैस आएगी नहीं इसके अंदर, या थोड़ी बहुत आएगी। लेकिन हाई प्रेशर से फिल करोगे तो गैस इसके अंदर काफी ज्यादा आ जाएगी। देखिए उसको पुश कर रहे हो कि भाई अंदर जा दो, ठीक है ना। तो इसका पहला जो है कि जब हम फिलिंग करेंगे लिक्विड का या फिलिंग करेंगे किसी गैस का एक लिक्विड में, तो हाई प्रेशर पे करेंगे। और दूसरा है जब आप इस सॉफ्ट ड्रिंक को ड्रिंक करते हो तो टेम्परेचर क्या रखते हो उसका, गर्म रखते हो उसको या ठंडा? ठंडा। चिल्ड कंडीशन में इसलिए रखा जाता है इसे, तो चिल्ड कंडीशन में टेम्परेचर कम करने से हमारे पास कंप्रेशन नाम की चीज होती है, जिसमें जो दूर दूर के पार्टिकल्स होते हैं वो पास आने लग जाते हैं। तो गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसमें पास आने लग जाते हैं। जबकि अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसमें एक्सपेंशन होने वाला है, जो पार्टिकल अंदर है वो भी बाहर चला जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर हम इसका कम करते हैं। ये दोनों हेनरीज ने बताया। प्रेशर कर दो हाई और टेम्परेचर कर दो लो, तो गैस की जो फिलिंग है किसी लिक्विड में वो बहुत अच्छी होगी। समझ गए? चलो, तो आप इसमें लिख लेंगे फिलिंग ऑफ, इसमें एप्लीकेशन में फिलिंग ऑफ, पहला है इसका एप्लीकेशन फिलिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक या कार्बोनेटेड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक, जो जैसे मर्जी लिख सकते हो आप, ठीक है। कि इनकी फिलिंग कैसे करी जाए, तो उसका अंदर हम लिखेंगे कार्बोनेटेड ड्रिंक या एरेटेड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक, जो मर्जी लिख लें, ठीक है। इसमें लिखें फिलिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक
is carried out, filling of soft drinks is carried out under high pressure and low temperature. Pressure and low temperature, so that maximum amount of gas can be dissolved in the liquid. इसको आप ब्रैकेट में लिख लें, डिसोल्यूशन, स्पेलिंग है DISSOLUTION। डिसोल्यूशन का मतलब होता है गैस का किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन, फुल स्टॉप। जब पहली एप्लीकेशन है इसकी हेनरीज लॉ की। कोई डाउट है इसमें तो बताओ, ठीक है। तो आई गेस आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा है पहला वाला। मूविंग मेरे पास सेकंड, पहला हो गया, सेकंड है अनॉक्सिया एट हिली प्लेसेस। सेकंड, सेकंड एप्लीकेशन है अनॉक्सिया की। अनॉक्सिया, ऑक्सिया मीन्स है ऑक्सीजन, एन मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है ये? देखो ऐसा है कि ये आपका सी लेवल है। सी लेवल से आप जितना ऊपर जाओगे उतना एयर का प्रेशर, आपको शायद पता हो, डिक्रीज करता है। डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से एयर का प्रेशर भी डिक्रीज करता है। एक लिमिट के बाद एयर का प्रेशर 0 हो जाता है जब आप वैक्यूम में आ जाते हो, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाते हो। जितना आप अर्थ से ऊपर जाओगे ना, उतनी वहां पर ऑक्सीजन कम होगी। हाँ, इसीलिए जैसे आप बहुत हायर रीजन पे हो, सच एज हिमालयाज, तो हिमालयाज पे ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना ऊपर हिमालय पे आप जाओगे, है ना, हाँ वहां पर भी है ये, उतना आपके पास ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, ठीक है, उतना ज्यादा है। अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लो। जब एयर में ऑक्सीजन कम है और हमें सारी ऑक्सीजन एयर से मिलती है, तो हमारे पास भी जब हम इसे इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन कम आएगी। सही कह रहा हूँ? जैसे यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर हम इनहेल करते हैं तो 100% ऑक्सीजन हमें मिल रही है, हमने ऊपर गए, हमने इनहेल करा, हमें 50% ही मिल रही है, तो दिक्कत होने वाली है। और ऊपर जाओगे तो 20%, 10% मिलेगी। तो जितना आप ऊपर जाते हो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जब ऑक्सीजन आपके पास एटमॉस्फेयर में कम है तो इनहेल करने के बाद ब्लड में भी कम आएगा। सही कह रहा हूँ? तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड डिक्रीजेस। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज ब्लड में डिक्रीज करेगा, वैसे वैसे हमारी बॉडी कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। सबसे कॉमन सिम्टम है हेडेक, सर में दर्द होना। उसके बाद ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हमारे सेल के अंदर जब एनर्जी बनती है, रेस्पिरेशन होता है जब सेल में, तो वहां पर भी ऑक्सीजन चाहिए होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपको टायर्डनेस भी फील होगी, थकान होने लगेगी, आपको जल्दी थक जाओगे, सांस फूलेगी आपकी। जैसे आपने सुना होगा कि भाई सांस फूल रही है। सांस फूलने का ये मतलब होता है कि हम इनहेल तो कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही। वो इस वजह से नहीं जा रही है क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं बाहर। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंटल कंफ्यूजन हो सकती है आप। इसके अलावा और भी सीरियस सिम्टम्स हैं,
कॉमन सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग, नोजिया, इंडाइजेशन, स्टमक केक, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना तो कॉमन है ना। ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देना, ब्लैकआउट हो जाना, एकदम काला काला हो जाना आंखों के आगे, अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो गए आप, थोड़ा और एक्सटेंड हुआ तो कॉमा या फिर डेथ। क्योंकि अगर आपको थोड़ी देर ऑक्सीजन नहीं मिली है ना तो डेथ हो जाएगी। कुछ देर तक तो चल सकता है, कुछ मिनट्स तक, उसके बाद डेथ हो जाती है। तो ऑक्सीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ वो भी हो सकता है, एपिटैक्सिस बोलते हैं उसको, ठीक है, उसे एपिटैक्सिस बोला जाता है। तो ब्लीडिंग हो जाना, ये सब हो सकता है, बहुत कॉमन सी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी जो कंडीशंस है ना, ये सारी जो सिम्टम्स हैं, ये अनॉक्सिया में आते हैं। अनॉक्सिया एक मेडिकल कंडीशन है, जैसे हार्ट अटैक एक मेडिकल कंडीशन है, वैसे जरा लिख लो अनॉक्सिया में। देखिए, अनॉक्सिया इज अ मेडिकल कंडीशन which is due to decrease in amount of dissolved oxygen in blood। मेडिकली इस टर्म को परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ब्लड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन लिखते हैं। खैर, यहां तक समझ में आ गया अनॉक्सिया क्या है? ठीक है, यहां तक ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखिए। दिस लीड्स टू सिम्टम्स लाइक, अगर एनॉक्सिया हुआ तो आपको कैसा सिम्टम आने वाला है? दिस लीड्स टू सिम्टम्स लाइक हेडेक, जो एक कॉमन सिम्टम है बहुत, ठीक है। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, मेंटल कंफ्यूजन, टायर्डनेस, ये बड़े कॉमन सिम्टम्स है। अब थोड़े सीरियस सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे इसके बाद, ठीक है, जैसे ब्लड विजन जो है वो ब्लड हो जाएगा, दिखेगा नहीं आपको कुछ, ठीक। और आगे चलो, इसके बाद मेंटल कंफ्यूजन लिखवा दिया, अच्छा। अनकॉन्शियसनेस, फिर और सीरियस कॉमा, COMA एंड डेथ, ठीक है। डेथ तो खैर कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है, कॉमा तक सिम्टम्स हैं। और अगर बिल्कुल ही एकदम मतलब बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाएगी तो ऐसा होगा। ये चीज आपको देखने को मिलती है जब आप जैसे हिमालय वगैरह के रीजन पे जाते हो, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं अपने साथ, इसीलिए कैरी करते हैं वो। इसमें इक्विलिब्रियम नहीं, ये इसकी वो है ना, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन है। इक्विलिब्रियम जब आएगा जब ऑक्सीजन ले लो कहीं से, ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू ले लो, वो हो गई, ठीक है। बाकी आपकी सैटरडे की क्लास में ले चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, चलो।